टेक में आपका फिर से स्वागत है। मैं सोनू शर्मा। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो भी फाइनेंस होती है उसमें लोन जब हम लेते हैं तो उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट लगता है। क्योंकि एक भाई ने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर बताइए कि कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो मैं बता दूँ फ्रेंड कि सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे आप जितना लोन लेंगे, जितना बड़ा आपका अमाउंट होगा, सब पे क्राइटेरिया एक ही होगा कि सब पे एक ही प्रक्रिया से एक ही टैक्स लगता है। लेकिन समय और जो टाइम जो होता है ना, वो कम या बेसी हो सकता है आपके अनुसार। जैसे आप चाहते होंगे कि मैं 1 साल में इसको चुका सकूं, और कितने लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए ताकि मैं जल्दी नहीं चुका पाऊँ, क्योंकि धीरे धीरे करके मैं चुका पाऊँगा। तो जैसे जैसे आप चाहेंगे वैसे वैसा सुविधा बैंक आपको प्रोवाइड करता है। तो उसके हिसाब से आपको मैं बताऊंगा कि अमाउंट के हिसाब से कितना पेमेंट या कितना पैसा देना पड़ता है और कैसे किस्ती में देना पड़ता है। तो फ्रेंड, ये जान लीजिए कि आप तो इसमें जुड़ने के लिए, अगर आप नए हैं तो स्टार्टिंग में आपको जुड़ने के लिए 25 या 30 हज़ार रुपये ही स्टार्टिंग में मिलता है। और आपका अगर बैंक पासबुक और वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड और आपके पास पैन कार्ड, ये तीनों या चारों चीज़ें जो भी है अवेलेबल होना चाहिए, तभी आपको इसमें मतलब लोन मिल सकता है। और अभी उसमें ये आपका सीवी भी चेक किया जाता है, ताकि आप पहले से कहीं लोन तो नहीं लिए। अगर ऐसा लगता है कि आप पहले से लोन नहीं लिए तो आपका मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा लोन लेने में, कोई भी बैंक आपको लोन इशू कर देगा। तो फ्रेंड, मैं बता दूं कि पहली बार आ रहा है तो 30 से 40 हज़ार, और आप अगर पुराने हैं तो 50 हज़ार अगर पहले चलता होगा तो आपको 1 लाख तक रुपया मिल सकता है। क्योंकि जब भी जिसका लोन जितना चलता है उसके डबल करके बैंक पैसा देता है। लगभग सारे बैंक का यही प्रोसेस है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले से 20 हज़ार लिए हैं तो हो सकता है कि आपका अगले टर्म में या अगले बार जब भी आपको पैसा मिलेगा तो आपको 40 हज़ार रुपये तक मिलता है। जैसे आप इसमें अलग अलग किस्तें होते हैं। जैसे आप साप्ताहिक चाहते हैं तो साप्ताहिक भी भर सकते हैं। अगर आपको 15 दिन पे भरना है तो आप 15 दिन पे ही भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं मंथली भरना चाहता हूं तो आप मंथली भी भर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप जैसे चाहते हैं आप वैसे ही हिसाब से आप अपना देख के आप भर सकते हैं। आप बैंक में बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इशू होता है कि सर मैं 15 दिन पे नहीं भर सकता हूँ, मैं मंथली भर सकता हूँ। या बहुत सारे लोग बोलते हैं 15 दिन भी भर सकता हूँ। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा सूटेबल बैठ रहा है, तो आप उस अनुसार आप उसमें भर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे चाहते हैं वैसे ले सकते हैं। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि आपका कोई भी किस्त मिस ना हो। आप टाइम पे अपना किस्त जमा करते रहें ताकि आपका ओडी ना लगे। एक बैंक के नाम से ओडी आता है, आप लोग अक्सर ये बातें सुने होंगी कि ओडी ना लग जाए। तो ओडी ये चीज़ ऐसी होती है कि एक दिन अगर आप पैसा मतलब अपने टाइम पे नहीं जमा किए तो वही ओडी लग जाता है। और ओडी लगने कभी लग जाता है। ओडी लगने का मतलब है फ्रेंड कि आपका सीबी जो होता है ना, प्रॉब्लम होगा सीबी अप्रूवल में, ताकि आप पैसा टाइम पे नहीं जमा करते हैं। तो उस अनुसार बैंक चेक कर लेते हैं वो लोग। तो वो लोग बाद में बोलते हैं कि आपका सीबी सही नहीं है, तो आपका सीबी गड़बड़ है। आप कहीं हो सकता है कि बैंक में पैसा टाइम पे नहीं जमा किए हैं या जमा ही नहीं किए हैं। कभी कभी ऐसा ही प्रॉब्लम आता है कि दो चार किस्ती तक आप पैसा जमा ही नहीं किए हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है फ्रेंड। ये सब ऐसा गलती नहीं करना है। कोशिश करना है कि आप टाइम पे पैसा जमा करिए, ताकि बैंक आपको भी टाइम पे पैसा प्रोवाइड कराता रहे। और ये छोटी मोटी बातें खासकर लोग इग्नोर कर देते हैं। कोशिश करना चाहिए कि जब भी आपको पैसा लेना है तो ये सब बातें केयर ना करें, मतलब ध्यान रखें कि ऐसी गलती या ऐसी प्रॉब्लम ना खड़ी हो। ये आपके लिए भी सही रहेगा और जो स्टाफ होंगे उनके लिए भी सही रहेगा। और ज़्यादातर इसमें कोई दिक्कत होगा, यानी कोई भी इशू भी होती है तो आप डायरेक्ट बैंक से भी मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप बैंक के पास जाइए। कहने वाले थे कि वीडियो में इंटरेस्ट कितना लगता है बैंक के थ्रू, तो मैं बता दूं लोन लेने में तो फ्रेंड ये हर मान के चलिए 1-2 साल के बाद ये चेंज होता रहता है। तो फ्रेंड, इसके लिए आप लोगों को जो भी ब्रांच मैनेजर होते हैं, जो भी जिस भी कंपनी का होंगे, जिस भी माइक्रो फाइनेंस का होंगे, आप उसमें जाके उनसे बात कर सकते हैं कि आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं या कितना इंटरेस्ट लगता है। तो पूरा खोल के आपको पूरी बातें डिटेल बता देंगे जो भी होता है। हो सकता है साल में कभी 1-2 साल पे बढ़ता ही रहता है फ्रेंड, ये कभी कम नहीं होता। कभी इंटरेस्ट कभी ज़्यादा कभी कम हो ही जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर अच्छी से जानकारी आपको आपके ब्रांच में जाकर ही मिल सकती है। तो फ्रेंड, अगर मेरी बात आप समझ गए होंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आप ब्रांच में जाकर के ही मिलें, और जो भी बीएम